सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। एक गाना है जो बड़ा मशहूर हुआ, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती मेरे देश की धरती। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। कहने को ये लाइनें बहुत बड़ी हैं, ऐसा होता भी था, लेकिन अगर आप सागर से 15 किलोमीटर दूर चनाटोरिया इलाके में आएंगे और चनाटोरिया के पास आप केरबना गांव आएंगे तो आपको सूरत बदली हुई नज़र आएगी। यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ के जो किसान हैं वो रोने को मजबूर है। रोने को क्यों मजबूर है? क्योंकि यहाँ पर एक पास ही फैक्ट्री लगी हुई है, RSPL यानी घड़ी की कंपनी है, फैक्ट्री है, और लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा आरोप है कि जो उसका वेस्टेज निकलता है वो जाता है ज़मीन में, और जब वो ज़मीन में जाता है तो नीचे का जो पानी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। जब हम यहाँ पर आए थे तो एक किसान के खेत में हम गए थे, हमने उस पानी को चेक भी किया था। इतना गंदा पानी था कि आप उसे 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा रख ही नहीं सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर वो पानी आप पी लेते हैं गलती से तो ये मान के चलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। हो सकता है पेट की आपको बीमारी भी पड़ जाए। हम जब यहाँ पर जानकारी लेने आए थे और कई खेतों में हम यहाँ पर राउंड अप करने के लिए गए तो कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। यहाँ का किसान इतना परेशान है कि 400, 500, 600 फीट नीचे पानी है और वो भी कोई काम का नहीं है। तो स्थिति कुल मिलाकर की ये है कि लोगों ने खेती करना लगभग बंद कर दिया है, और जो कुछ जैसे तैसे जो सब्जियां हैं, जैसे अभी टमाटर यहाँ पर लगा हुआ है, बाजू में जो खेत है वहाँ पर प्याज लगी हुई है, तो कुछ जो पानी है, चूँकि यहाँ पर 2 से 3 कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कुएँ खुदवा कर रखे हैं पॉइंटों पे, तो उनका ये कहना है कि जैसे इस कुएँ का पानी 100% ख़राब है, तो अगर आप थोड़ा सा इसके आगे जाएंगे 100 मीटर 200 मीटर तो वहाँ पर का जो कुआं है उसमें ये 70 से 80% अंतर आ जाता है। तो उसका पानी ये फसलों में इस्तेमाल करते हैं। किसान हैं सुरेश पटेल, सागर वाले इनका नाम है, इनसे हम बात करते हैं। काफ़ी परेशान है ये, और हम सीधे इनसे बात करेंगे तो और क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो आप यहाँ पर देखिएगा। कैसे हैं सुरेश भाई आप? ठीक है, लेकिन खेती हमारी यहाँ पानी की वजह से गड़बड़ हो गई है। हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी है, कितनी परेशानी है? हम लोगों के लिए ये परेशानी है जो है हमारे यहाँ RSPL घड़ी फैक्ट्री है ना, जो इसमें जो पानी निकल रहा है, जो पानी जो धरती के नीचे छोड़ रहे हैं, वो धरती के नीचे जो पानी जो छोड़ रहे हैं तो वो कम से कम 5 और 6 किलोमीटर के भीतर धीरे धीरे रिस्क वो हम लोगों के खेतों में यानी कुएं में जा रहा है, जिससे हम लोगों के कुएं पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो आप काम कैसे चल रहा है फिर? काम ऐसा चल रहा है, यदि हमारे खेत में कहूँ 500 फुट दूर ये फैक्ट्री की जहाँ तक सीमा है पानी की, 500-600 फुट दूर हमारे पास 1-2 कुएँ ऐसे भी हैं। ये कुआं हमारा 100% ख़राब है, लेकिन उनमें 70% ख़राब है पानी, तो 30% से भी हम कुछ फसलें पैदा कर रहे हैं। 30% से बस? हाँ, 30%। तो क्या क्या लगाते हो आप? हम उसमें लगा रहे हैं, अभी टमाटर लगा रहे हैं और प्याज लगा रहे हैं, लेकिन जो उत्पादन हमारे लिए चाहने हैं वो नहीं मिल पा रहा है। ये कब से स्थिति है ऐसी? 6 साल हो गई। 6 साल हो गई? 6 साल हो गई हमारे तो लिए। फिर काम कैसे चल रहा है आपका? 6 साल चल रहा। हम पीने के लिए पानी हम दूसरी जगह से ले आ रहे हैं, और जो फसलें हम लोग जो लौकी और ये भटे, कुमड़े, फतकुली, भिंडी वगैरह करते, ये सब टोटली खेती हम लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि जी अब हमारे यहाँ हो नहीं रही। सब खेती बंद कर दी हमने। अब हमारे यहाँ हो रही है 10-50% प्याज हो रही है, थोड़ा टमाटर हो रहा है और गेहूँ हो रहा है, और हमारे यहाँ कोई सब्जी पैदा नहीं हो रही है इस पानी की वजह से, इस वाले पानी। हाँ। अच्छा, एक बात और भी आप बताइए सुरेश जी, जैसे अब ये खेत तो आप खाली डाले हो, हाँ। यहाँ तो आपने कुछ लगाया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं और पीछे तरफ प्याज लगी हुई है। अब जब आप ये वाला जैसे पानी आप डालते हैं इसमें, प्रभाव क्या होता है, दुष्परिणाम क्या है इसके? उसका दुष्परिणाम ये है, जब हम ये पानी इसको फसल में देते हैं तो इससे फसल जलकर नष्ट हो जाती है, और यदि कहूँ 4 महीना में जो हमारी फसल आने हैं, जो फसल हमारी 4 महीने में आना है, तो हमारे लिए 5.5 और 5 और 6 महीने लग जाएं, और जितनी अधिक मात्रा में पैदावार हमारे लिए चाहने हैं वह पैदावार नहीं आ रही है। नहीं। आपकी ज़मीन कितनी है टोटल?
हमारी यहाँ ज़मीन है 30 से लेके 35 एकड़ तक। 35 एकड़ है ज़मीन। 35 एकड़ है। तो हमारा बस मतलब जानना ये आपसे चाह रहे थे हम कि आप 35 एकड़ आपकी ज़मीन है, तो आप 2 से 3 फिर फसल लगाते हो, तो फिर कैसे क्या होता होगा फिर? हम फसल लगाते हैं तो ज़्यादातर हम निर्भर रहते हैं कि भगवान 1-2 पानी गिरा देवे तो कुछ मदद हमारे लिए ऐसी मिल जाए। और हम लोग ऐसी फसल लगाते हैं कि गेहूँ वगैरह भाव, जैसे टमाटर में भी हमें नुकसान दिखा रहा हो, लेकिन यदि जैसे एक पेड़े में 2 किलो फल लगना तो हम लोग सोचते हैं 800 ग्राम लग गए तो वही बहुत हैं। अब जब हमारे लिए इतनी खेती है हमारे पास, तो इतनी खेती होने के बाद ही पानी ख़राब है चूँकि हमारे पास, तो हम पैदावार तो हम अधिक ले सकते हैं टमाटर की, न गोभी की, हर चीज़ की, लेकिन पानी खराब के कारण हमें लाने चौन्नी भर पैदावार मिलती है, और वो भी अकेली प्याज की और टमाटर की, और कोई चीज़ नहीं हो रही। तो अभी इनको पानी कहाँ से देते हो आप? हम 2, 3, 4, 5 कुआं है हमारे पास। 5 कुआं हैं। 2 कुआं में हमारे यहाँ 70% असर है इस घड़ी फैक्ट्री के पानी का, 30% सही है। उस 30% से हम प्याज कर रहे हैं और टमाटर कर रहे हैं। पहले हम कुछ समय पहले हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि आप बड़ी मात्रा में गोभी लगाते थे अपने खेतों में। हमें यहाँ वो तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा। अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले हम 20 और 25 एकड़ में गोभी लगाते थे, जिसके पर्चे आज हमारे पास मौजूद हैं। और आज इस पानी की वजह से आज हमारे पास सब्जी के लिए गोभी भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो फिर अब जैसे अब आप सबसे बड़ी खेती आपकी जो था साधन था, हाँ। पालन पोषण का या तमाम चीज़ों का हम कहें, वो गोभी से होता था जी। अब गोभी अब आप लगा नहीं रहे, उसके लिए आप जाने जाते थे जी। तो नुकसान कितना क्या हुआ फिर? नुकसान हमारे लिए लाखों रुपए का नुकसान है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, अब चूँकि हमारी खेती यहाँ ख़राब हो गई तो हमारे लिए कोई ना कोई तो काम धाम करना पड़ेगा। तो हमारे सब बच्चे, हमारा निवास सागर में है, तो सागर चले गए और सागर में काम वगैरह करने लगे, खेती को बंद कर दी। खेती बंद कर दी? हाँ, खेती बंद कर दी, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो आप अकेले देखते हैं फिर? हम अकेले देखते हैं, और थोड़ी बहुत हम लेबर लगाए रहते हैं यहाँ पर। आप लेबर लगाए हैं और खुद भी आप काम देखते हैं जी। आपको थोड़े कुछ हम नज़ारे बता देते हैं। ये खेत है, मैं आपसे भी बात करूँगा, थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ये आप जो मिट्टी देख रहे हैं, ये जो खेत है, यहाँ पे आप अगर इस पे पानी डाल देंगे, जैसे इसमें फसल लगी होती है, क्योंकि ये मिट्टी भी खराब हो जाती है उस पानी से। नहीं, मिट्टी जल जाती है, मिट्टी जल जाती है इस पानी से, और इसका प्रभाव भी है। आप थोड़ा नज़दीक आएंगे अगर, अनुज भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो मिट्टी है ना, ये इस पानी से खराब हो जाती है, जल जाती है, और इस मिट्टी में हार्डपन आ गया, हार्ड सफेद टाइप का आ जाता है। जो अपन पानी देते हैं इसमें सफेद सफेद हो जाता है। आने अच्छा। जो क्यारी में अपन पानी देते क्या हैं। नाम क्या भाई साहब आप? हमारा नाम अशोक पटेल है। अशोक, आप यहीं रहते हैं? हाँ, केरवा नाम है। हाँ, हमारे कितनी जगह है आपकी? हमारी 11 एकड़ जमीन है। 11 एकड़ है आपकी। तो क्या लगाए हो आप उसमें? उसमें अभी प्याज लगी हुई है, तो उसको अपन ने प्याज लगाई जो, हम्म। तो उसकी पहली जड़ जो रहती है, तो उसी के उतनी ही माने फिर से जड़ नहीं लगती है। तो कितने उसमें लगाए हो आप? मतलब हम कम 11 से में कम- लगाए हो कि कम में लगाए? हाँ, 2 एकड़ में प्याज लगी है, थोड़ा टमाटर लगा है, और सोयाबीन बोबो तो वो भी नष्ट है। खराब हो गया? हाँ, सब खराब हो गया, इस पानी की वजह से खराब हो जाता है। तो आपने शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? हमने कम से कम हमारे पास 30 से लेके 35 शिकायतें करी हमने। 35 शिकायतें हाँ, कर चुके हैं? और पूरी की हमारा पावती है। जिला अधिकारी को बोला हमने क्या आपसे बोला क्या गया? वे कहने लगे कि हम सुनवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि सुनवाई हुई होती, एक्शन लिया गया होता, तो हजारों हेक्टेयर भूमि केरबना चुनाटोरिया की घड़ी फैक्ट्री से खराब नहीं हुई होती, यदि सरकार एक्शन लेती तो। लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे पास कम से कम 30 से लेके 35 शिकायतें एप्लीकेशन मेरे पास रखी हुई हैं, कहो तो मैं पेश कर दूं आपके लिए। लेकिन वो तो हम आप लेके भी जाएंगे वो लेकिन आपसे। कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, आप लगातार परेशान है, शिकायत भी आप कर चुके, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं कोई है? समाधान नहीं है। ना हमारे यहाँ का कोई प्रतिनिधि सरपंच कभी यहाँ एक्शन लेने आया, न कभी सरपंच ने एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। मैं 20 मवेशी रखे हुए था, 20 मवेशी मेरे पास से आज से 6 साल पहले इस पानी को पीकर
हमारे 16-18 मवेशी खत्म हो गए। हमारे पास 2 या 3 मवेशी बचे हैं, जिसके लिए साल में 12 महीने में मैं 10 महीने के लिए उनको खुला छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पानी पीने के लिए नहीं है, तो मवेशियों को मैं कहाँ से पिलाऊं। पानी पीने के लिए, और जैसे अब जाहिर सी बात है घर में खाना वगैरह भी बनता होगा, तो हाँ। कहाँ से लेके आते हैं हम पानी हम टैंकर रखे हुए हैं, और 50 रुपया मैं हर तीसरे दिन जाता हूँ, 50 रुपये में मैं टैंकर भर के लाता हूँ नाई खेरे से। पास में जाते हाँ, नाई खेरे से 50 रुपये में मैं टैंकर भर के लाता हूँ। कितना चलता है वो टैंकर हमारे यहाँ 2, 3, 4 दिन चलता है। सदस्य कितने अभी आपके घर हमारे यहाँ सदस्य हैं 8 सदस्य हैं और 4 मवेशी हैं। 4 मवेशी हाँ, हैं, 4 8 सदस्य हैं। हाँ, नहाना धोना सब। यदि हम लोग इस पानी से नहा लेंगे तो हम लोगों के लिए खुजली चलने लगती है, और यदि धोखे से आपके मुंह में ये पानी चला जाए तो पेट में बहुत बड़ी खराबी हो सकती है। अब आप चाहते क्या है, समाधान क्या आप चाहते हैं इसमें? अब सर, हमने तो खूब हाथ पांव चला लिए, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं है। ना प्रदूषण वाले सुनाई कर रहे, ना जिलाधिकारी कलेक्टर के पास हमने एप्लीकेशन दी, ना उनने सुनाई करी, ना कमिश्नर के पास सुनाई हुई, ना विधायक के पास सुनाई हुई। आज तक विधायक हमारे पास देखने नहीं आए, हमारा दर्द पूछने नहीं आए कि आप लोगों को क्या परेशानी है। हमारे यहाँ के नरियालू क्षेत्र के विधायक हैं प्रदीप लारिया, लेकिन आज तक वे यहाँ हम लोगों को मतलब ये पूछने नहीं आए कि आपको समस्या क्या है, दिक्कत क्या है इस पानी से। विधायक भलाई है भी ना, हमारे गांव का सरपंच आया, ना इनकी कोई सरपंच क्या कहते हैं? सरपंच उनको शिकायत करे जाओ सो कहने लगे कि हम सुनाई करेंगे। यदि आप सुनाई करेंगे तो आपके पास कोई प्रूफ है, आपने कभी एक एप्लीकेशन लगाई? यदि आपने एप्लीकेशन लगाई है तो आपके पास पावती तो होगी, पावती दिखाओ यदि आपने एप्लीकेशन। सरपंच ने कोई एक्शन नहीं लिया का कही, और हमने तो कंपनी वालों से भी बात की, सबसे बात करी, लेकिन कोई सुनाई नहीं होता। और हमने कंपनी वालों से कही है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, कि देखो यार जो पानी बंद करो, ऐसा वैसा फलाना ढकाना, तो बेजाक कहते हैं कंपनी वाले अधिकारियों के लिए हम लाखों रुपए दे रहे हैं। कौन कहता है ये? जे कंपनी के अधिकारी कहते हैं, जो यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, जे कहते हैं हम लाखों रुपए दे रहे हैं, कहने लगे RSPL। हाँ, RSPL। जे मैं ठोक के कह सकता हूँ, मैंने कई बार शिकायत की, तो जे लोग कहते हैं मैं लाखों रुपए दे रहा हूँ, प्रदूषण वालों के लिए दे रहे हैं, सब अधिकारियों के लिए दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई आपकी सुनेंगे कि हमारी सुनेंगे, कहने लगे। तो हम लोगों की कहीं सुनाई नहीं है। जे मैं ठोक के कह रहा हूँ, मुझसे कहते हैं जे लोग, जब हम इनको पानी दिखाते हैं, अपना दर्द बताते, कहले हम लोग लाखों रुपए दे रहे हैं इनको अधिकारियों को, कहले खाने के लिए, तो कहने लगे भाई हमारी बजाएंगे, आपकी नहीं बजाएंगे। जे सच बात है, वे पैसे दे रहे हैं, उनकी बज रही। यदि कहूँ वे हमारी बजाते तो हमें 35 एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारी सुनाई होती। जब हम यहाँ पर गांव में आए थे, हम एंटर किए थे, तो आसपास चूंकि जो फैक्ट्री बनी हुई है उसके दोनों तरफ खेत हैं, बीच में रास्ता है, और इस तरफ भी खेत हैं, इस तरफ भी खेत हैं। तो बताया ऐसा गया कि जो इस तरफ वाले लोग हैं, मतलब आप जब यहाँ से एंटर करेंगे तो उल्टे हाथ तरफ, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये चूँकि यहाँ पर थोड़ी अंदर है ये जगह, ये खेत थोड़ा सा अंदर है, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय लगा है इस चीज़ को पहुँचने में। लेकिन आज ये यहाँ पर स्थिति है, 2 से 3 साल लगभग यहाँ पर लगे हैं खेत का पानी खराब होने में, ज़मीन का पानी खराब होने में। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब अगर ये स्थिति चलती रही, यही रवैया चलता रहा, तो आप थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो वहाँ का पानी खराब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो गंभीर बात निकल कर सामने आई, लोग शिकायत करके इतने थक चुके हैं कि हम जब उनसे जानकारी ले रहे थे तो उन्हें हम ऑन दी कैमरा उन्होंने हमसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया था कि भाई साहब हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमें जब पता चला कि सुरेश पटेल जी हैं और इनसे हमने बात की, तो इनने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और मैं बिल्कुल बोलूंगा, जो सच्चाई है वो तो बता के रहूंगा। ऐसा कुछ है? हमने ऐसे ही कहा था कि जो सच्चाई है हम वो सामने लाएंगे, और जो इस बात के लिए हम 6 साल से प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास पूरी पावती है, पूरे सबूत हैं। हम 6 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 6 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। न शासन सुनवाई कर रहा, न प्रशासन, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक। अब जाएं तो जाएं कहाँ हम लोग? भाई किसके यहाँ शिकायत लेके जाएं? कोई सुनने ही वाला नहीं है। पटेल साहब, आपकी 11 एकड़ जमीन है, आप भी हाथ पैर चलाए होंगे साथ में सुरेश पटेल जी के, ठीक है? अब जैसे आपके सदस्य कितने हैं घर में? सदस्य कितने? हमारे 12 लोग हैं।
12 लोग हैं तो कैसे चलता है फिर काम? हमारे पानी ले आते हैं दूर से, पानी टैंकर में भर के हुए उसका पीते हैं। तो जहाँ जाते खेती में तो अपनी बाटल लिए चले जाते हैं, तो अपनी जब पानी पीना हो तो पी लेते हैं, खाली हुई तो फिर भर ले आते हैं। तो आप भी दूर से लेके आते हैं? हाँ, पानी दूर से खरीद के लाते हैं? खरीद के पानी ले आते, 50-60 रुपया में टैंकर भरते हैं, तो वहाँ से ले आते हैं, तो अपने रखे रहते हैं। तो मवेशियों को भी, जानवरों को पियाते, हम लोग नहाते, खाना वही यूज होता है। प्रभावित कितने हैं, मतलब केरवना में जो आपका ये जो पूरा इलाका है, इस यहाँ इलाके से- में प्रभावित कितने लोग हैं, कितने किसान? 10,000 से ऊपर 10,000 से ऊपर 10,000 से ऊपर किसान? हाँ, ऊपर किसान पूरे परिवार किसान बहुत कम से ज्यादा कम हैं। ज्यादा नहीं है तो हाँ, 500-700 हेक्टेयर भूमि यहाँ की बंजर होने की संभावना बन रही है। और सब नहीं, ये तो मतलब ये तो टोटल संख्या हो गई। हाँ, किसान मतलब ऐसे कितने किसान हो, जैसे 100 हो, 200 हो, 50, ये कोई ऐसी संख्या है? कितने किसान परेशान है इस वजह कम से कम इस भूमि से ज्यादा नहीं होंगे तो 125 या 150 किसान प्रभावित हैं। 150 किसान होंगे हाँ, प्रभावित। हर जिसको जगह से दूर खेती से करना पानी जिसने आते बंद कर दिया, यानी मजबूरन उनके बाल बच्चे दूसरी जगह मजदूरी के लिए जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए 30 एकड़ का किसान मैं हूँ। 6 साल पहले हमारे यहाँ 20-20, 25-25 लेबर काम करती थी। आज हमारे इस खेत में कोई नहीं है और हमारे जो बच्चे हैं वे भी मजदूरी के लिए सागर जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये घड़ी फैक्ट्री से है कि और जो आसपास फैक्ट्री बनी उनसे है? हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है घड़ी फैक्ट्री से, लोहा का धुआं चलता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हमारे लिए घड़ी फैक्ट्री से है। सबसे ज्यादा घड़ी फैक्ट्री से है हमारे लिए। चलिए, ये सुरेश पटेल जी थे और एक उनके साथी हैं। हमने जैसा आपको पहले चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें आपने शुरू में भी देखी होंगी। बहुत ख़राब स्थिति यहाँ के किसानों की है, लोग पलायन करने तक पे मजबूर हैं। और जो घर परिवार वाले लोग हैं वो अभी सुरेश पटेल जी भी वही बता रहे थे कि अब चूँकि काम धंधा वैसा बचा ही नहीं है तो वो अब दूसरी जगह, सागर है, आसपास की जगहों में जा रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, किसी ने अपनी दुकान खोल ली है। और लोग करें भी तो क्या, क्योंकि अब परिवार हैं, उनका भरण पोषण बहुत ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं इस खबर के बाद कि जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास, 5 सिविल लाइन, सागर। हमारा नंबर है 9893406953।